नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजेटी न्यूज। मैं हूं प्रशांत त्यागी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और जिसको लेकर अब निकाय जो नगर पालिका है वहां पर एकाएक अपने आप प्रत्याशियों में एक प्रतिद्वंदता दिखाई देने लगी है। हम पहुंचे हैं देवबंद नगर पालिका। यहाँ जो कुल मतदाता हैं 87,000 के आसपास कुल मतदाता हैं। फाइट में यहाँ पर बसपा से जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं, जो नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हैं जियाउद्दीन अंसारी, उनके बेटे हैं जमाल अंसारी, और जो समाजवादी से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जो पूर्व विधायक हैं माविया अली, उनकी जो पत्नी है वो लड़ रही है। भाजपा से यहाँ प्रत्याशी है विपिन गर्ग, जो भाजपा के कहीं ना कहीं नगर अध्यक्ष भी रहे हैं और मंत्री जो राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह है उनके करीबी हैं। देखा जाए तो यहाँ पर नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। अब बात करते हैं, हमारे साथ आज बसपा के प्रत्याशी हैं जमाल अंसारी, युवा चेहरा हैं, जनता के बीच में एक अच्छी पैठ मानी जाती है। और जो चुनाव बताया जा रहा है यहाँ पर देवबंद की राजनीति की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर कांटे की टक्कर का होने वाला है। हम सीधे बात करते हैं जमाल अंसारी से। जमाल अंसारी जी, आपका बीजेटी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। आप युवा चेहरा हैं जनता के बीच में। क्या अगर जीतते हैं तो आपकी पहली सौगात देवबंद की जनता को क्या रहेगी? जी, पहले तो मैं सभी की देवबंद की जनता को मेरा सलाम, सभी को नमस्कार। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मेरा पहला इलेक्शन है और मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका साथी हूँ। मैं सभी देवबंद वासियों से यही उम्मीद करूँगा कि सभी देवबंद वासी अपने इस बच्चे को देवबंद का चेयरमैन बनवाएं और इंशाल्लाह मैं सभी देवबंद वासियों से ये वादा करता हूँ कि आपके जो भी काम होंगे, आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। जो भी आपके काम होंगे, गरीब जनता के काम होंगे, किसी के भी काम होंगे, किसी भी मज़हब के होंगे, किसी भी जाति के होंगे, इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी जान न्यौछावर कर दूंगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा और देवबंद के हक के लिए, देवबंद की बेहतराई के लिए सभी काम मैं पूरी कोशिश से करूंगा। आप युवा चेहरा हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक प्रतिद्वंदिता है, बहुत कांटे की टक्कर इस बार सीट पर मानी जा रही है, क्योंकि भाजपा भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में टक्कर देती नजर आई है। तो तीनों प्रत्याशियों में से जो शायद समाजवादी के हों या भाजपा के हों, किसके साथ आपका कांटे का मुकाबला है और किससे अपने आप को कंपेयर करके आप चल रहे हैं? देखिए, ये तो असल में राजनीति है और राजनीति में आदमी अपने आंकड़े भी लगाते हैं और लोग बाग मानते भी हैं कि ये इन तीनों में टक्कर हो रही है। लेकिन मेरा जो मानना है, मैं नहीं मानता कि मेरी किसी से टक्कर है। और मैं तो आपको कहना चाहूँगा, जो हमारे पूर्व विधायक जी हैं, आपको पता है कि वो तो सभी जानते हैं, पूरा देवबंद जानता है कि वो बीजेपी की बी टीम में काम करते हैं। बीजेपी की बी टीम, आप बहुत बड़ा आरोप सीधा पूर्व विधायक पर लगा रहे हैं, तो इसके बीजेपी के बी टीम इस प्रकार आप इसके कुछ आपके पास साक्ष्य हैं या कुछ आप इस तरीके से एक राजनीतिक बयान, या बिल्कुल आप साक्ष्यों के साथ इस तरीके की बातें कर रहे हैं? ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये तो पूरा देवबंद जानता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। कौन नहीं जानता कि उन्होंने कार्तिक को प्रमुखी के इलेक्शन में हरवाया था, बीजेपी को जितवाया था। कौन नहीं जानता कि जब यहाँ से माजिद भाई का टिकट हो रहा था 2012 में, तो वो ज़बरदस्ती समाजवादी से टिकट लाए थे ताकि बीजेपी जीत जाए। कौन नहीं जानता कि पिछले जो अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, जिसमें कार्तिक समाजवादी से क्लियर जीतने चाह रहे थे, उस टाइम उन्होंने, क्योंकि पूरा देवबंद एक होकर समाजवादी को सपोर्ट कर रहा था और उन्होंने दूसरे राजेंद्र चौधरी जी थे, उन्हें सपोर्ट किया था ताकि बीजेपी जीत जाए। इस बात को कौन नहीं जानता, ये बताइए। साक्ष्य देने की मुझे ज़रूरत क्या है? तो देवबंद का बच्चा जानता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। अब आप यहाँ देख लीजिए, उन्होंने अपने 15 प्रत्याशी उतारे हैं नगर पालिका में। देवबंद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चेयरमैन के इलेक्शन में 24 प्रत्याशी आए हैं। मैं मानता हूं कि कोई भी प्रत्याशी लड़ता है तो वो अपने 1-2 डमी कैंडिडेट उतारते हैं ताकि उनका कोई पर्चा निरस्त ना हो जाए। तो जो 15 प्रत्याशी उतारे हैं वो मुस्लिम इलाकों में उतारे हैं या अन्य इलाकों में भी? इसका मतलब उद्देश्य क्या है? इसका मैं आपको बताऊंगा। इलाकों में नहीं, उन्होंने चेयरमैन ही के उतारे हैं, पूरे चेयरमैन ही के लिए। कोई इलाका नहीं है, पूरा देवबंद की नगर पालिका। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ से बीजेपी जीत जाए। आप मुझे बताइए, उन्होंने 15 प्रत्याशी उतारे हैं, 15 में अगर मुस्लिम वोट 200, 300, 400 एक प्रत्याशी पे पड़ता है तो 5-6 हज़ार वोट मुस्लिम्स का बेकार हो जाएगा और इसका सीधा सीधा फायदा सिर्फ बीजेपी को होगा। अब इसके अलावा उन्होंने जो ये काम किया है कि हर बिरादरी का वोट कट जाए। उन्होंने कुरैशी को भी खड़ा किया है, उन्होंने अंसारी को भी खड़ा किया है, उन्होंने पठान को भी खड़ा किया है, उन्होंने गाड़ा बिरादरी को भी खड़ा किया, उन्होंने शेखजी बिरादरी को, सब बिरादरी में से चुन चुनकर उन्होंने खड़े किए ताकि हर बिरादरी में से वोट कट जाए और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो जाए।